बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुजानपुर में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्षा दीपा दुबे भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर रोष प्रदर्शन किया है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत संख्या में महिलाएं महंगाई के विरोध में आई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उपचुनावों में जनता ने गुस्सा सरकार को दिखाया है, उसी तरह आने वाले चुनावों में भी जनता भाजपा सरकार को आईना दिखाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनावों के बाद मिली हार के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए थे, लेकिन फिर से दामों में इजाफा हुआ है, जिससे जनता का गुस्सा विधानसभा चुनावों में निकलेगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के गौवंश के संरक्षण के बयानों पर राजेंद्र राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक और संगठन के लोग प्रचार की सरकार बन गई है और केवल मात्र होर्डिंग लगाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार के नेता प्रचार करने तक ही सीमित हो रह गए हैं और ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी गौवंश सड़कों पर घूम रहा है और मंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि आज पूरा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि 2014 में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम बहुत कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देश 98,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले डूबा हुआ है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्षा दीपा दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में महंगाई बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी भी भाजपा की ही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके संगठन के लोग, ये सरकार प्रचार की सरकार बन गई है, होल्डिंग की सरकार बन गई है, एडवर्टाइजमेंट की सरकार बन गई है। ज़मीन पे कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। सिर्फ ये भाषणों में और होल्डिंग लगा के मीडिया में प्रचार करके सोशल मीडिया की प्रचार की सरकार बन के रह गई है। ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। आज भी सड़कों पे गौवंश जो है वो घूम रहा है और हज़ारों की तादाद में पशु जो है सड़कों पे हैं। ये कहने की बातें हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। और ये जो गौ सेंचुरी यहाँ पर खैरी में बनाई गई है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है घोटाला हुआ है। मैं कई बार मामले को उठा चुका हूँ। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का है और उस मामले को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बहुत घोटाला हुआ है। दीवारें बनने से पहले, उद्घाटन से पहले गिरने की कगार पर पहुँच गई हैं। इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में जिन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव-गांव से महिलाएं इस सम्मेलन में पहुंची हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। लोगों में गुस्सा है, सरकार के प्रति आक्रोश है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ाकर सरकार जो है, भाजपा जो है, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। मुझे लग रहा है ये जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में गुस्सा जो है जनता का निकला था और भारतीय जनता पार्टी का चारों की चारों सीटों पर जो सफाया किया था, आने वाले विधानसभा के चुनावों में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ जो है जनता करने वाली है। आज जो महिलाएं हैं वो तंग हैं। गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया, खाने पीने की चीज़ें कहां पहुंच गई, पेट्रोल और डीजल। जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में सबक सिखाया तो 18 रुपये पेट्रोल और डीजल जो है वो कम कर दिया। अब पिछले दिनों में 10-12 रुपये और बढ़ा दिया है। इसलिए जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वरना इस सरकार ने लोगों के रोजगार छीन लिए, व्यापारियों के व्यापार चले गए और जो कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हक नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा जो है विधानसभा चुनावों में निकलने वाला है। और यही नज़ारा आप देख रहे हैं पीछे से कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मेलन चल रहा है और भारी तादाद में गांव-गांव से महिलाएं यहाँ पहुँची हैं और मुझे लग रहा है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में अब जाने वाली है और फिर से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन होगी। उन्होंने जन्म दिया दूसरी पार्टी को, क्या है वो आप पार्टी, झाड़ू पार्टी। देख लिया ना पंजाब का हाल क्या है, 300 यूनिट दे रहा था,
में आई है। जब से इन्होंने महंगाई पर लगाम लगाई है, आज हमारा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब यूपी की सरकार थी, उस समय 450 का सिलेंडर आता था। सरसों का तेल देखो, डीजल पेट्रोल की आप देख लो, बात करो। और भारतवर्ष का हर एक नागरिक जो है, इनकी नीतियाँ इतनी गलत है कि भारतवर्ष का हर नागरिक 98,000 करोड़ के 98,000 रुपए के कर्जे के नीचे आ गया है।